जय हिंद फ्रेंड। 26 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, मलेरिया के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस हर साल मनाया जाता है और इसको मनाता है WHO। अगर इसकी थीम की बात करें, अब के साल जो इसकी थीम थी वो थी जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। इसकी थोड़ा जाते हैं बैकअप हिस्ट्री में, तो ये सबसे पहले मनाया गया था 2001 में, वो भी अफ्रीका में। तब इसका नाम था अफ्रीका मलेरिया दिवस। बट 2008 के बाद इसको विश्व मलेरिया दिवस के नाम से जाना जाने लगा। बेसिकली मलेरिया प्लास्टोमोडिया परजीवी के कारण होता है और इसको फैलाता है मादा एनोफिलीजा मच्छर। बात करते हैं WHO की, क्योंकि WHO इसको मनाता है। तो WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में लगभग 194 देश इससे जुड़े हुए हैं। मुख्य कार्य जो है इसका वह है दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवाओं पर नजर रखना। इस समय वर्तमान जो अध्यक्ष हैं, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम, जो इथोपिया के हैं। और ये एक मलेरिया रिसर्चर हैं, मतलब कि इनकी जो डॉक्टरेट है, जो इन्होंने PhD करी है, उसका उसमें जो इनका टॉपिक था वो मलेरिया ही था। तो इसका आंसर हुआ 25 अप्रैल। बात करें 20 अप्रैल की, तो 20 अप्रैल को था संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस। 22 अप्रैल को था पृथ्वी दिवस। 24 अप्रैल को था राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये भी मनाया जाता है 25 अप्रैल को ही। और इसको मनाता कौन है? इसको मनाता है यूनाइटेड नेशन, यानी कि UN के द्वारा ये दिवस मनाया जाता है। बेसिकली इस दिवस पर संयुक्त राष्ट्र में सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधित्व होते हैं, जो उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस UN हमेशा मनाता है। अब की बार ये इसकी 75वीं वर्षगांठ थी। ये पहले सबसे पहली फर्स्ट टाइम 25 अप्रैल 1945 को मनाया गया था। अगर बात करें UN की, तो UN की स्थापना 24 अक्टूबर 1948 को हुई। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और वर्तमान अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस हैं। 15 अप्रैल को हम विश्व कला दिवस एवं हिमाचल दिवस मनाते हैं। 18 अप्रैल को हम विश्व धरोहर दिवस मनाते हैं और 21 अप्रैल को हम वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे मनाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये सप्ताह हमेशा मनाया जाता है प्रत्येक साल अप्रैल के लास्ट वीक में। जो प्रत्येक वर्ष अप्रैल का जो लास्ट सप्ताह होता है उसको हम प्रतिरक्षण सप्ताह के रूप में मनाते हैं। बेसिकली इस सप्ताह को मनाने का उद्देश्य है टीकाकरण के बारे में लोगों को जागरूक करना। जो बच्चों को टीके लगते हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक करना। इसकी थीम थी वैक्सीन वर्क फॉर ऑल और ये फर्स्ट टाइम मनाया गया था 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इनके इसका आंसर है 24 अप्रैल से 30 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों, भारत है 8वें स्थान पर। भारत का स्थान है 8वां। अगर बात करें फर्स्ट स्थान पर, तो फर्स्ट स्थान पर है चीन, यानी कि हम कह सकते हैं चीन के पास इस समय सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है। 17 अप्रैल 2020 की रिपोर्ट तक हम कह सकते हैं कि भारत जो है $3.09 बिलियन की वृद्धि के साथ अब वृद्धि के साथ 479 यानी कि 479.57 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है भारत के पास जो विदेशी धन है। और भारत इस धन के साथ 8वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CII के अनुसार फिजिकल ईयर 21 में भारत का GDP ग्रोथ कितना रहने का अनुमान है? तो दोस्तों, ये डिफरेंट एजेंसी है जो इसका अनुमान लगाती है। अभी CII के अनुसार हम हैं 0.9% से 1.5% के बीच में रहने का अनुमान है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से हम 1.5 से 2.8% के बीच में हमारी वृद्धि रहेगी। और मूडीज ने इस वित्त वर्ष के लिए कहा है कि इंडिया की जो वृद्धि दर है वो 2.5% के पास रहेगी। फिंच के अगर अनुसार माने तो 2% है और एशियाई डेवलपमेंट ने कहा है कि इंडिया की जो वृद्धि दर होगी लगभग 4% के बराबर होगी। हम बात करते हैं CII की, तो CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है विक्रम किर्लोस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 मरीजों का इलाज के लिए वाइटल की फुल में वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल नाम का उच्च वायु दाब वाला वेंटिलेटर किसने विकसित किया है? तो दोस्तों, ये विकसित किया है बेसिकली नासा ने। नासा के बारे में जानते हैं। नासा की स्थापना जो हुई थी 29 जुलाई 1958 में हुई थी। जो इसकी फुल फॉर्म है वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में है। जो इसके वर्तमान अध्यक्ष है वो है जिम बिडेन स्टाइन। अगर DRDO की बात करें तो DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी है। इसरो के जो अध्यक्ष है वो के शिवन है। और IIT रुड़की ने भी अभी एक वेंटिलेटर तैयार किया था जिसका नाम था प्राणवायु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पदभार पर किसको नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये पदभार संभालेंगे संजय कोठारी जी। ये संजय कोठारी जी थे, जो ये थे पहले राष्ट्रपति के सचिव, अब इनको ये पदभार दिया गया। बेसिकली सतर्कता आयुक्त होता क्या है? तो ये देखो दोस्तों, ये होता है भारत में भ्रष्टाचार रोधी सर्वोच्च सरकारी निकाय है इस समय ये, मतलब इंडिपेंडेंटली भारत में जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर निगरानी रख सकता है, उस पर निगरानी रखने का एक संस्था है। अगर इसकी बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1964 में हुई थी। 1964 में जो भारत सरकार में भ्रष्टाचार की सीमा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, उस समय ये कमेटी बनाई गई थी और तब से लेकर अब तक ये बरकरार है। और इनका काम होता है कि देश की जितनी भी मतलब एजेंसी है उन ये भ्रष्टाचार न करें, उन पर निगरानी बनाए रखना। अगर इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो वो नई दिल्ली में, और जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं प्रधानमंत्री जी। तो इस समय जो हमारे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का पदभार संभालेंगे उनका नाम होगा संजय कोठारी। बात करें अजय भूषण पांडे की, तो अजय भूषण पांडे हैं वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी, और टीवी सोमनाथन जो है व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर सचिव हैं, और जीत सिंह ढिल्लो है रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आभासी अदालतों में सॉफ्टवेयर के जरिए मुकदमे की सुनवाई शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों ये बना है उत्तर प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश में ये होगा क्या कि जैसे कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंस से हम घर बैठे किसी दूसरी जगह पर बात कर लेते हैं, तो इसी तरीके से ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के हेल्प से कहीं पर भी बैठे ये जज बल्कि हियरिंग सुन सकते हैं, ये मुकदमा सुन सकते हैं। तो उसके लिए ये इसे शुरुआत करी है उत्तर प्रदेश ने। ये देश का पहला ऐसा राज्य है। और उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो है इलाहाबाद में। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी तो लखनऊ है, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी जी हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात की गांधीनगर राजधानी है, विजय रूपाणी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, और उद्धव ठाकरे वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश की भोपाल राजधानी है, और शिवराज सिंह चौहान वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीम वाटसन का निधन हो गया है, वह थे एक। तो दोस्तों ये एक क्रिकेटर थे, बेसिकली ये ऑस्ट्रेलिया के थे, और ये ऑस्ट्रेलिया के एक ऑलराउंडर क्रिकेटर थे। ठीक है, तो यानी कि दैट मीन्स ये एक खिलाड़ी थे। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये एक खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 की स्थिति का आकलन करने के लिए आईएमसीटी का गठन किसने किया? तो पहले आईएमसीटी क्या है यही जान लेते हैं। तो दोस्तों ये है इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम्स। ये भारत सरकार ने एक ऐसी मिनिस्टरों की टीम बनाई है जिसमें मतलब डिफरेंट मिनिस्टर होंगे, कि जो जो जैसे कि ये हॉटस्पॉट जगहें बढ़ती जा रही है, जैसे कि अहमदाबाद में बनी है, थाने, हैदराबाद, चेन्नई, जयपुर, ये जितनी भी मतलब हॉटस्पॉट जो स्थान बढ़ते जा रहे हैं, इनको नज़र रख इन पर मतलब निगरानी पे रखने के लिए बेसिकली ये टीम तैयार की गई है। ये टीम इन पर निगरानी रखेगी और वहाँ देखेगी कि क्या वहाँ पर बल्कि लॉकडाउन ठीक तरीके से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और जो वहाँ के इनिशियली चीज़ें वस्तुएं चाह रही हैं लोगों को, वे उनको मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है, कुछ लोगों को दवाई मिल रही है नहीं मिल रही है, खाना पीना मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो इस चीज़ के बल्कि लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए इन हॉटस्पॉट में मिनिस्टरों की एक टीम अपॉइंट की गई है। तो इसका आंसर है भारत सरकार ने इसका गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगापुर के कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने किस बैंक में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर 4.49% कर लिया है? तो दोस्तों इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है बंधन बैंक में। अगर बंधन बैंक की बात करें तो बंधन बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में, HDFC बैंक का मुंबई में है, यूनियन बैंक का भी हेडक्वार्टर मुंबई में, और ग्रामीण बैंक का है मालापुरम जो कि केरला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कार्यालय नामक ई ऑफिस एप्लीकेशन किसने लॉन्च की है? तो दोस्तों ये बेसिकली ये हमारी एक फोर्स ने लॉन्च की है जिसका नाम है CISF ने लॉन्च की है। CISF की बात करें तो CISF का जो फुल फॉर्म है वो है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, और राजेश रंजने इसके जो है इस समय महानिदेशक हैं। BSF की बात करते हैं, BSF सीमा सुरक्षा बल, इनके जो अध्यक्ष हैं वो है सुरजीत सिंह देशवाल। CRPF की बात करते हैं, यह है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जो इसके महानिदेशक इस समय है वो है आनंद प्रकाश महेश्वरी। ITBP की बात करते हैं तो ITBP की फुल फॉर्म में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल, और जो इसके अध्यक्ष हैं वो है श्री विक्रम श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भांग की खेती करने की स्वीकृति देने वाला पहला अरब देश कौन सा बन गया है? तो दोस्तों ये बना है लेबनान। भांग की मतलब दैट मीन्स अब जब भांग की खेती कर सकता है लेबनान की बात करें तो लेबनान की जो राजधानी है वो है येरूत, और वहाँ पर मुद्रा चलती है लेबनानी पाउंड। अगर यमन की बात करें, यमन की राजधानी शाना है, यमन में रियाल मुद्रा चलती है।
सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और वहाँ पर रियाल मुद्रा चलती है। ओमान की जो राजधानी वो मस्कट है और वहाँ पर भी रियाल मुद्रा चलती है। तो दैट मीन्स अब इसका ये क्वेश्चन का आंसर हुआ लेबनान, और लेबनान में अब जा भांग की खेती हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य द्वारा ई संजीवनी ओपीडी के माध्यम से बीमार लोगों को मुफ्त ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श प्रदान किया जाएगा? तो दोस्तों ये प्रदान किया जाएगा बेसिकली हिमाचल प्रदेश के द्वारा। हिमाचल प्रदेश ने इस पहल के द्वारा कहा है कि लोग घर में लॉकडाउन का पालन करें, और अगर भाई बीमार होते हैं, उन्हें किसी डॉक्टर की सलाह चाहिए, तो इस अभियान के माध्यम से वे डॉक्टरों से सलाह ले सकते हैं, अपनी दवाइयाँ लिखवा सकते हैं। इसका टाइमिंग उन्होंने रखा है सुबह 9:30 से शाम के 4 बजे तक। इस बीच में वे कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर से। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है जयराम ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन ने अपने पहले मंगल अन्वेषण मिशन को क्या नाम दिया है? तो दोस्तों बेसिकली चीन 24 अप्रैल को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाता है। उसके पीछे कारण ये है कि उसने अपना पहला जो उपग्रह लॉन्च किया था वो इसी तारीख को किया था, 24 अप्रैल को ही किया था। तो उसने अपने मिशन मतलब जो मंगल मिशन है, मंगल मिशन का नाम रखा है तियानवेन फर्स्ट। तियानवेन फर्स्ट। भारत ने भी 2013 में अपना मंगलयान मिशन भेजा था, जो कि हमारा सफल भी रहा था। ठीक, और भारत ऐसा करने वाला रूस, अमेरिका और यूरोपियन संघ के बाद चौथा देश बना था। अब चीन इसकी कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? तो दोस्तों ये टेलीस्कोप जो है इसने अपना जो विश्व का सबसे लंबे टाइम तक रहने वाला टेलीस्कोप है। इसके 30 साल पूरे हो चुके हैं, इसने अपने 30वीं वर्षगांठ मनाई है। और इसी टेलीस्कोप ने आकाशगंगा में ब्लैक होल के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। ये नासा का है। नासा की बात करें तो जो नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में हुई थी। नासा की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हेडक्वार्टर इनका वाशिंगटन डीसी में है और जो अध्यक्ष हैं इनके वो है जिम ब्रिडेन स्टाइल।